श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत के अध्ययन के अंतर्गत लेकर आए हैं 10वीं कक्षा का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम, जो कि 2021 में हुआ है। और जैसा कि छात्रों को पता है कि 22 नवंबर 2021 को बोर्ड का एग्ज़ाम है, संस्कृत का पहला पेपर है। और उससे पहले जो अभी प्री बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया था, हम एक उसी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जितने भी निर्देश पेपर में दिए जाते हैं ऊपर क्वेश्चन शुरू होने से पहले, उनको छात्र अवश्य ही ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि इसमें लिख रखा है, असामान्य निर्देशाः अस्मिन् प्रश्नपत्रे 8 पृष्ठानि सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 8 पेज हैं। अस्मिन् प्रश्नपत्रे खण्डद्वयं वर्तते। कै तथा ख। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, 2 भाग हैं, कै और ख। अस्मिन् प्रश्नपत्रे 10 विध प्रश्नाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 10 प्रकार के प्रश्न हैं। तेषां क्रमांकः, उनका क्रमांक 1 से 51 पर्यन्तम वर्तते। एक वो उनका जो सीरियल नंबर है 1 से 51 तक है, यानी कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 51 क्वेश्चन हैं। निर्देशानुसारम केवलम 40 यानी कि 44 प्रश्न समाधेयाः। निर्देश के अनुसार केवल 40 प्रश्न समाधेया करने चाहिए। तो अब 51 प्रश्न है और आपको करने 40 है। इसका क्या मतलब है? इस यहाँ से हमको सीधा पता चलता है कि कुछ ऑप्शन पेपर के अंदर एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं, क्योंकि जहाँ पर 51 प्रश्न है और आपको करने 40 है, तो इसका मतलब इसमें कुल मिलाकर 11 ऑप्शन जो भी आपको प्रश्नों के मिलेंगे वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि जहाँ पर 5 प्रश्न दिए हैं उनमें से 4 करने मिलेंगे, जहाँ 4 दिए हैं उनमें से 3 करने मिलेंगे, जहाँ 6 दिए गए हैं उनमें से 5 करने मिलेंगे। इस तरह से एक एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके बाद सर्वे प्रश्नः बहुविकल्पात्मकाः सन्ति। सारे प्रश्न जो हैं बहुविकल्पात्मक हैं, यानी कि उनके विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वेषां प्रश्नानां कृते, सभी प्रश्नों के लिए अंक 12 है। जो अंकों का निर्धारण है वो समान है, अर्थात 1 × 40 = 40। ये एक एक नंबर के हैं सारे, तो 40 अंकाः निर्धारिताः सन्ति। 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्नानां निर्देशः, प्रश्नों के निर्देश। अब निर्देश क्या होते हैं? प्रश्न के बाद में कह क्या रखा है, भाई प्रश्न में क्या कह रखा है, या प्रश्न के बाद में ब्रैकेट में क्या लिखा है, वो होता है निर्देश। या वो प्रश्न है कितने नंबर का, वो ध्यानेन अवश्यमेव पठनीयः। प्रश्नों का निर्देश ध्यान से अवश्यपूर्वक पढ़ना चाहिए। पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधिपदम संधिच्छेदपदम वा चिनुत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदस्य, रेखांकित पद कौन सा होता है? अंडरलाइन किए हुए शब्द। उसका रेखांकित पद का संधि पद या फिर संधि विच्छेद वाला पद, वा मतलब या चिनुत चुनिए। अब ब्रैकेट में जो दिया है वो आपको ध्यान से देखना है। ब्रैकेट में लिखा है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवलम केवलम केवल प्रश्न चतुष्टयम का मतलब होता है, चतुष्टयम मीन्स 4 प्रश्न करने हैं यहाँ पर। अर्थात पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पार्ट के कितने प्रश्न हैं? 5, और 5 में से कितने बताया है इसने करने के लिए? 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला प्रश्न है हमारा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समष्टा। पहले पाठ में से सूची पर्यावरण में से ये पंक्ति आई है, और हमको सिर्फ क्या देखना है? अंडरलाइन किया हुआ शब्द, और उस शब्द का क्या संधि बनेगी या क्या संधि विच्छेद बनेगा, बस वो हमको छांटना है। तो यहाँ पर है स्यान्न, तो इसका हमारा क्या आंसर ठीक रहेगा? तीसरा, यह स्यात् प्लस न। इसके बाद दूसरा है अयम एकस्तावद् विभज्य बुध्यताम। यहाँ पर तावद् विभज्य, इसका हमको संधि विच्छेद देखना है, तो चौथा आएगा तावत् प्लस विभज्य। अब है कह प्लश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। दूसरा जो हमारा प्रश्न था वह था बुद्धि बलवती में से, और यहाँ कृषकः किसान वाले में से, यानी कि जननी तुल्य वत्सला में से आया है। अब कह प्लश्चित् को हम क्या बना देंगे? कश्चित्। इस बात का ध्यान रखें, ये विसर्गों के बाद अगर च आ जाए तो विसर्गों को जोड़ते हुए स बन जाता है, और 21 वाला स आधा स रहेगा वो। इसके बाद चौथा प्रश्न है अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अब यहाँ पर संधि विच्छेद में ध्यान देने की बात है, ये जो ओ की मात्रा लगे हुए शब्द होते हैं और अलग अलग होते हैं,
तो वो विसर्ग का ओ बनता है, तो विसर्ग वाला शब्द हम यहाँ पर उठा लेंगे। पहला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, देवलाख्य है, क्योंकि आख्य के बाद में क्या है, विसर्ग है। पांचवा अति दीर्घ है प्रवासो एवं दारुणस्य। अब यहाँ पर आ गया दारुणस्य। मैंने कहा था विसर्ग के बाद में अगर च हो तो स आधी करके च साथ में मिला देते हैं। तो यहाँ पर अब हम कहाँ से शब्द को तोड़ेंगे, दारुण है, यहाँ से तोड़ेंगे। स को ख़त्म करके हम यहाँ पर स की जगह विसर्ग लगा सकते हैं, दारुण है, दूसरा हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट है हमारा, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के समास या विग्रह नीचे प्रदत्त दिए हुए विकल्पों से चुनो। यहाँ पर भी ब्रैकेट में क्या लिख दिया, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल प्रश्न 4 करने हैं, 1 गुना 4 बराबर लिख रखा, 4 अंकों का प्रश्न है। अर्थात इसमें भी हमको कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, यह हमारा प्रश्न है, छठा प्रश्न। तो वाष्पयान माला, इसका हम क्या बनाएंगे, वाष्पयाना नाम माला, क्या बनाएंगे, वाष्पयाना नाम माला। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सातवां है सव्यवधानम न चारित्र लोपाय। अब सव्यवधानम का बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, व्यवधानेन सहितम, क्या हो जाएगा, व्यवधानेन सहितम, व्यवधान के साथ, पहला प्रश्न और पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सव्यवधानम, स मीन्स साथ में, सहितम व्यवधान के साथ। अब साथ के साथ में सह के योग में कौन सी आती है, तीसरी विभक्ति आती है, तो इसलिए व्यवधानेन सहितम। अब आठवां है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही मलिन रहितम जलम। अब मलिन रहितम ये विग्रह दे दिया, यहाँ पर हमको समास बताना है। पहले दो में क्या था, समास दिया था, विग्रह बताना था। अब इसमें विग्रह दे दिया, यहाँ पर हमको समास बताना। मलिन रहितम, जो मल से रहित हो वो क्या हो जाएगा, निर्मलम। दूसरा क्वेश्चन और दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद है प्रस्तर तले लता तरु गुल्मः नो भवन्तु पिष्टाः। यहाँ पर समास दे दिया, लता तरु गुल्मः, इसका बताना क्या है, विग्रह बताना है। तो क्या बनेगा इसका, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, तीसरा हमारा ठीक रहेगा। ये बहुवचन में बन गए ना, लता पेड़ और गुल्म होती है झाड़ी, लता पेड़ और झाड़ी, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च। इसके बाद 10वां है कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रस्य कर्षणं कुर्वन् आसीत्। अब यहाँ पर विग्रह दे दिया, क्षेत्रस्य कुर्वणं, खेत की जुताई, तो इसका सीधा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्षेत्र कर्षणम। चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्षेत्राकर्षणम नहीं हो सकता, क्षेत्रे कर्षणम भी नहीं हो सकता, और क्षेत्रापकर्षणम भी नहीं हो सकता, क्षेत्र कर्षणम इसका बन जाएगा। तो आगे देखिए, इसमें से करने 4 हैं। बोर्ड में इस बात का ध्यान रखें, पहले पार्ट में से आपको 4 करने हैं, दूसरे में से भी आपको 4 करने हैं, और अब देखिए तीसरा। यहाँ पर आ गया तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में से भी आपको 4 करने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जैसा कि OMR शीट अब की बार छात्रों को भरनी है, तो OMR शीट में अगर आप 4 ऑप्शन भर देते हैं और 5वां रह जाता है, 5वें को भरने की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह पर आपको 7वां जो ऑप्शन मिलेगा और छठा, 4 तो आपको मिलेंगे आंसर के ऑप्शन, 5वें नंबर पर आपको बॉक्स मिलेगा। बॉक्स में आपको उसका लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है कि आप कौन सा भर रहे हैं, और उसके बाद वाला जो ऑप्शन है बॉक्स के बाद वाला, वहाँ पर आपको लिखना है उसके लिए है जो प्रश्न आप नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर गोला उस प्रश्न का भरना है जहाँ पर आप जिस क्वेश्चन को नहीं करते। तो आइए वो बाद में OMR शीट की भी एक वीडियो बनाकर डालेंगे। पहले ये देखिए तीसरा पार्ट, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में
रेखांकित पदानाम रेखांकित शब्दों का प्रकृति प्रत्यय शब्द और प्रत्यय संयोज्य जोड़कर विभज्य या तोड़कर यानी कि अलग करके वाह या उचितम उत्तरम उचित उत्तर को विकल्पों में से चुनिए। इसमें से भी कितने करने हैं? 4 प्रश्न करने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है किम कुपित प्लस टाप एवं भणति उत प्रकृतिस्तथा। जितने भी अंडरलाइन किए हुए ये शब्द प्रश्न हैं उन पर आपको पूरी पंक्ति को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर कह क्या रखा है, क्या पूछ रहा है, सिर्फ उसको देखिए। अब कुपित प्लस टाप लिखा है तो सीधी सी बात है, कुपित शब्द के साथ जब हम टाप लगाएंगे तो क्या बनेगा? दूसरा ऑप्शन कुपिता। ओके। इसके बाद 12वां है बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छद प्लस त्वम। यहाँ पर जोड़ना है, त्व प्रत्यय जोड़ना है, छद प्लस त्वम तो क्या हो जाएगा? छदत्वम। तो दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, छद प्लस त्वम। हाँ, छदत्वम। इसके बाद बुद्धि प्लस मतुप पुत्रद्वयो पेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धि में मतुप लगाएंगे तो बुद्धिमान बनता है पुल्लिंग में, लेकिन बुद्धिमती बन जाएगा स्त्रीलिंग में, बुद्धिमती। इसके बाद इत्युक्त्वा धाविता तरुण व्याघ्रमारी भयंकरा। भयंकरा है, भयंकरा में क्या है? टाप प्रत्यय है, भयंकर शब्द है, दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। श्रीमान, श्रीमान में कौन सा है? श्री शब्द है, मतुप प्रत्यय है श्रीमान, तो चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं 500, लेकिन पेपर में आपको करने हैं कितने? 4। इसके बाद आ गया चौथा पार्ट हमारा, वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनोत। वाच्य के नियम के अनुसार उचित विकल्प को चुन करके लिखिए। ब्रैकेट वाला आपको ध्यान रखना कि ब्रैकेट में जितना लिखा है आपको केवल उतने ही करने हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया? केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, दिखाते हैं। ये देखिए, चौथे पार्ट में देख रहे हैं आप 16, 17, 18, 19 ये 4 ऑप्शन है, लेकिन कितने बोले हैं इसने? 3। पेपर में 3 करने हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है लेखा लिख्यते। अब लिख्यते जहाँ पर आपको ते वाली धातु मिल जाती है, लास्ट में अगर आपको ते मिल जाता है तो वहाँ आपको कर्ता, सीधी सी बात, तीसरी विभक्ति वाला कर्ता आपको वहाँ पर करना है। जहाँ पर ते मिल जाए धातु, जैसे लिख्यते, तो वहाँ पर आपको कर्ता तीसरी विभक्ति वाला करना है। अहम प्रथमा विभक्ति है, आवाम भी प्रथमा में आता है, माम दूसरी में आता है, तो तेन तीसरे में आ जाएगा, तेन इसका आंसर हो जाएगा। ओके। इसके बाद यहाँ पर आ गया युष्मा भी। अब युष्मा भी आपने युष्मद शब्द याद किया है, तीसरी विभक्ति में आता है। अब देखो कर्ता इसने लिख दिया, तो हम यहाँ पर धातु कैसे लिखेंगे? ते वाली लिखेंगे, यानी कि तीसरी विभक्ति वाले कर्ता के साथ धातु भी हमको ते वाली लिखनी है, जिसके लास्ट में ते हो। तो युष्मा भी तीसरी में आया है तो हस्यते बन जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अब 18वां है सैनिका रक्षन्ति। अब यहाँ पर क्या है? सैनिका, सैनिक हैं, एक उसमें प्रथमा विभक्ति के हैं, रक्षन्ति कर्ता के अनुसार लगा है तो देश में दूसरी विभक्ति आ जाएगी, देश में आ जाएगा। अब छात्रा है, कुर्वन्ति कर रही हैं, सीधा कर्तृवाच्य है तो प्रार्थना पहला। इसके बाद यहाँ पर 5वां पार्ट हमारा दिया गया है, प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत। यहाँ पर आपको समय लिखना है। समय की हम वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, छात्र हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर समय को देख सकते हैं। व्याकरण वाले पार्ट में आपको समय मिल जाएगा, जहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ व्याकरण मिलेगा, व्याकरण के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ समय लेखन भी मिल जाएगा। सबसे आसान चैप्टर है ये समय का। तो यहाँ पर करना क्या है? ब्रैकेट वाला देखें सबसे पहले, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, वही बात, केवल प्रश्न 4 करने हैं। 20 से लेकर 24 तक के 5 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमको 4 करने हैं, लेकिन सोलो हम यहाँ पर वीडियो में सारे करेंगे। तो आपको क्या करना है? जो अंकों में समय दिया है उसको सिर्फ शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में आपको लिखना है। अब पूरा राकेश है, प्रातः है, 5 लिखा है, जागृति, राकेश सुबह 5 बजे जागता है, तो सिर्फ 5
जो है उसकी आपको संस्कृत बनानी है। पूरा 5 है तो पंचवादनी, चौथा ऑप्शन। आगे आगे राकेश है, मित्रेण सह 7 15। अब 15 मिनट वाला क्या होता है, सपाद का इस्तेमाल होता है वहाँ पर, तो इसमें स्पाद सप्तवादने आ जाएगा। 15 मिनट को हम स्पाद कहते हैं। अब 9:45 लिखा है अगले में, 22वें में, राकेश मित्र से है 9:45 अल्पाहारम स्वीकरोति। राकेश मित्रों के साथ 9:45 बजे नाश्ता करता है, स्वीकार करता है। तो 45 मिनट वाला जहाँ पर 45 मिनट मिल जाए तो वहाँ पर पादोन शब्द होगा, लेकिन इसमें देखिए पादोन 9 वादने भी लिखा है और पादोन 10 वादने भी। अब 9:45 को आप हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, 9:45 कहते हैं, तो पादोन 10 लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सर्वे छात्राः 12:30 गृहं पुनरायान्ति। सभी छात्र 12:30 बजे घर को पुनः आयान्ति आते हैं। तो 12:30 को 30 मिनट वाले को हम क्या लिखेंगे, सार्ध लिखेंगे। बस ये 3 इसमें विशेष है, 15 मिनट वाला, 45 मिनट वाला और 30 मिनट वाला। 15 मिनट वाले को स्पाद कहते हैं, 45 मिनट वाले को पादोन और 30 मिनट वाले को सार्ध कहते हैं। तो सार्ध वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, सार्ध द्वादश चौथा। इसके बाद छात्राः सायंकाले 5:30 यानी कि 5:30 बजे उद्याने क्रीडन्ति। सभी छात्र सायंकाल के 5:30 बजे बगीचे में खेलते हैं। तो 5:30 30 मिनट वाला है तो कौन सा शब्द आएगा, सार्ध पंचवादने। ओके, दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है 25वें में, इससे पहले छठा जो हमारा पार्ट है, इसमें क्या निर्देश मिला है, वाक्यानुगुणम उचित अव्यय पदम चिनुत केवलम प्रसंतर्यम। यहाँ पर आपको अव्यय शब्द छांटना है, अव्यय पदम। एक तो जो छात्र समझ नहीं रहे उनके लिए एक छोटी सी पहचान और मोटी सी बता देता हूँ मैं, कि आपको जो करना होता है वो मोस्टली उस शब्द के बाद में पदम लिखा मिलता है। जहाँ पर आपको पदम मिल जाए तो समझ ले कि कहीं ना कहीं आपके प्रश्न का जो मेन पॉइंट है वहीं पर टिका हुआ है। अब देखो, उचित अव्यय पदम, पद से पहले क्या, अव्यय, यानी कि इसमें से आपको अव्यय छांटना है। नीचे वाले अगर आप 7वां ऑप्शन देखेंगे तो उसमें क्या है, रेखांकित पदम। एक तो ये मोटा हो, रेखांकित पद अंडरलाइन किया हुआ। इसके बाद आ गया शुद्धम पदम। इसी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, अधोलिखित वाक्येषु, 7वां पॉइंट की तरफ देखिए नीचे समझाने के लिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम। एक तो यहाँ पर पदम से पता चल गया कि भाई रेखांकित पद को हमको देखना है। दूसरा अशुद्धम अस्ति, इसके बाद ये लाइन पूरी होने के बाद फिर लिखा है शुद्धम पदम, यानी कि फिर पदम से पहले क्या, शुद्धम, यानी कि उस जगह पर आपको क्या बताना है, शुद्ध पद बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। तो मोस्टली जो होता है, जिन बच्चों की संस्कृत कमज़ोर है उनको एक थोड़ा सा समझने का एक मोटा सा तरीका है कि प्रश्न में करना क्या है, वहाँ पर आप सिर्फ प्रश्न से पहले वाली जो लाइन होती है, ऊपर वाली मोटी लाइन, उस पर आप ये देख ले पदम कहाँ पर लिखा, और पदम के पहले जो लिखा मिलेगा, समझ लो आपको वहीं कुछ ना कुछ आपका मेन पॉइंट आपको मिल जाएगा, प्रश्न में करना क्या है। तो आइए देखते हैं, छठा पार्ट हमारा है वाक्य के अनुसार उचित अव्यय पद को छांटिए केवल प्रसंतरियम। इसमें से केवल 4 करने हैं, और 3 करने हैं। 25 से लेकर 28 तक का जो ऑप्शन है 4, इनमें से आपको 3 करने हैं। आइए, यदि एवं, इसके बाद रिक्त स्थान है, तो हम माम निजगले बद्ध्वा सत्वरम चल। यदि एवं, यदि ऐसा है। अब यदि के बाद मोस्टली क्या आता है, तरही आता है। यदि ऐसा है तो, तरही मीन्स तो, यदि ऐसा है तो तुम माम मुझको निज गले, अपने गले में बद्दुआ बांध करके सत्वरम जल्दी चलो, चला मतलब चलो। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, तरही। यदि के बाद तरही आता है मोस्टली, इसकी पहचान रखें। यदि आपको यदि पहले मिल गया तो तरही बाद में लगाना है, और तरही पहले मिल गया और तरही बाद में मिल गया और पहले खाली स्थान है तो यदि लगाना है। इसके बाद 26वां है हमारा, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित अखंडलस्य हृदयम अद्रवत। सुरभि के वचनों को सुनकर हैरान हुए अखंडलस्य, इंद्र का हृदय द्रवीभूत हो गया। तो इंद्र का भी हृदय, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाएगा। लोकानाम पश्यताम, रिक्त स्थान है, सर्वत्र जलोप पलवह संजाता है। लोगों के देखते हुए सभी जगह जलोप पलव, यानी कि बाढ़ वाला काम संजाता है, हो गया। लोगों के देखते हुए ही, लोगों के देखते देखते, या लोगों के देखते हुए ही, एव आ जाएगा, ही 27वें का ही एव आ जाएगा। माता यदा व्योह किंचित अवनिम पश्यति, रिक्त स्थान है, एवं अधिक्षिप्ति। माता, यदि हम दोनों
का कुछ अविनीय देखती है, यानी कि अशिष्टता देखती है, तदा तब एवं इस प्रकार से अधिक्षिप्तति उलाहना देती है। अब देखो, अब इसकी मोटी सी बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जिस पंक्ति में यदा मिल जाए और यदा के बाद अगर उस पंक्ति में तदा ना मिले तो वो पंक्ति अधूरी है, विशेषकर अव्यय वाले वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पर यदा पहले आ चुका, माता के बाद यदा आ गया और इस पंक्ति में कहीं तदा नहीं आया, यानी कि तदा के बिना ये पंक्ति अधूरी है, तो तदा लगा दो। ठीक है, यदा तदा। यदि वाला जो वाक्य है वहाँ पर तरही, और यदा वाला जो वाक्य है वहाँ पर तदा, और यत्र वाला जो वाक्य है वहाँ पर तत्र। इस तरह से ये संभावना बनती रहती है। इन छात्र इन बातों का ध्यान रखें। तो यह था हमारा, इतना आगे है 7वां पार्ट। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद अशुद्ध अस्ति, अशुद्ध दिया गया है, शुद्ध पद को विकल्पों में से छांटना है। और ब्रैकेट वाला विशेष रूप से ध्यान रखें, केवल प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। अगर आप 3 प्रश्नों को OMR शीट में भर लेते हैं पेपर में, तो आपको चौथे ऑप्शन को भरने की ज़रूरत नहीं है। चौथे ऑप्शन के नाम का आप क्या करेंगे, छठा जो ऑप्शन है हैज़ के नीचे, वो आप सर्कल करेंगे। यदि आपका खाली है, रह गई है, तब जाके आप क्वेश्चन गिनती के पूरे करें। अन्यथा अगर आप मान लो 3 प्रश्न पूछ रखे हैं और आपने चारों के 4 ऑप्शन कर दिए, तो आपके चेक सिर्फ शुरू के 3 होंगे। इस बात का ध्यान रखें। जितने ऑप्शन आपसे पूछता है उससे ज़्यादा यदि आप बिना पूछा हुआ प्रश्न भी कर लेते हैं, मान लो इसने 4 ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर देखते हैं, मान लो 7वें पार्ट में 29, 30, 31, 32 ये 4 ऑप्शन हैं और पेपर में 3 पूछ रहा है। अगर आपने चारों के 4 भर दिए OMR शीट में, तो चेक जो होंगे वो शुरू के 3 होंगे। इस बात का ध्यान रखें। यदि आपको 3 प्रश्न आपने कर लिए, चौथा करने की आवश्यकता नहीं, तो चौथे के नाम का आप क्या करेंगे, जो छठा हैज के नीचे जो सर्कल दिया हुआ खाली सर्कल, वहाँ उस सर्कल को आप भर देंगे कि मैंने ये प्रश्न नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इसके बाद आ जाइए 7वें पार्ट का 29वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द छांटना है अहम क्रीड़ा क्षेत्रे। यह जो है अशुद्धि संशोधन की वीडियो हमने बना कर डाल चुके हैं हम। आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अशुद्धि संशोधन और अनुवाद ये दोनों अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका अनुवाद अच्छा नहीं होगा, संभवतः आप अशुद्धि संशोधन उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर भी इस अशुद्धि संशोधन की वीडियो को आप पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। 29वां प्रश्न है, अहम क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडतः। मैं खेल के मैदान में गेंद से खेलता हूँ। तो देखो, मैंने अनुवाद के नियम में बताया है, जहाँ पर अहम होगा वहाँ पर आमी होगा। अहम के साथ में आमी वाली क्रिया आएगी, तो अहम के साथ में आमी क्या है, क्रीडामी। ये ऑप्शन आ जाएगा तीसरा। इसके बाद बालिका लेखनी लिखती। अब यहाँ पर आपको बालिका ठीक है, लिखती भी ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया है, लेकिन लेखनी को आपको बदलना है। लेखनी अंडरलाइन है, तो लेखनी में तीसरी आ जाएगी। ये साधन के रूप में है, करण कारक है, लेखन्या बन जाएगा इसका लेखनी के साथ। ओके, इसके बाद त्वम पुस्तकम पठतु। अब पठतु है ये, तो पठतु आपको धातु ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। कम से कम आपको 10-15 धातु ज़रूर याद हो। तो पठतु यह है लोट लकार का। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावे पठामे, इस तरह से चलता है। और तवम जहाँ पर आ जाता है, आपको देखना क्या है शुद्ध संशोधन में, कर्ता देखना है, कर्ता है क्या। यहाँ पर तवम दिया है, और तवम कहाँ पर आता है, मध्यम पुरुष में, यानी कि धातु का जो लकार होता है, कोई भी लकार हो, उसकी जो बीच वाली जो लाइन होती है, उसका पहला शब्द तवम के साथ में जुड़ता है। तो यहाँ पर पठतु पठताम पठंतु पहली लाइन, इसके बाद है पठ पठतम पठत, यानी कि बीच वाली लाइन का पहला क्या शब्द आएगा, पठ। इसका ये आंसर हो जाएगा। 32वां है, तस्य नामधेयम अहम जानाति। फिर वही आ गया, अहम के साथ में क्या आएगा, आमी, तो जानामी। इसके बाद हमारा 33वां, इसमें लिखा है रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिनुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर
समुचित प्रश्नवाचक शब्द को आपको चुनना है, केवल 5 प्रश्न। अब वही बात आ गई ना। अब ये देखिए 33 से लेकर 38 तक के जो प्रश्न हैं कितने हैं गिनती में? 6, लेकिन आपको करने कितने हैं? 5। यानी कि हर एक पार्ट में आपको एक एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, इस बात का छात्र ध्यान रखें। रेखांकित पदानी अद्वितीय, अंडरलाइन किए हुए शब्दों का आधार बनाकर हमको प्रश्नवाचक शब्दों को चुनना है। तो हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। अब आ गई बात हरित तरुणाम। अब पुल्लिंग शब्द हो या नपुंसकलिंग हो, जिसके लास्ट में नाम या अनाम हो, जिसके लास्ट में नाम या अनाम हो, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? केसाम। ओके, ये हमारा ठीक हो गया तीसरा। जिसके लास्ट में अब हरित तरुणाम, तरुणाम के बाद में क्या था? अनाम। नाम हो या अनाम हो तो उसकी जगह अगर हमको प्रश्नवाचक शब्द स्थापित करना पड़ जाए तो केसाम लिखेंगे। शाम में देखो आम है बाद में। अब मानवाय, जिसके लास्ट में आय हो, ये छात्रों को मैं थोड़ा सा साथ साथ में समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जिस शब्द के लास्ट में आया हो उसकी जगह पर हमको प्रश्नवाचक शब्द स्थापित करना पड़ जाए तो कसमई लिखेंगे। जिसके लास्ट में आया हो, यानी कि मानवाय, मानवाय के लास्ट में क्या है? आया। ये पुल्लिंग वाले शब्दों में होता है। यहाँ से आप मोटी मोटी सी पहचान अपने साथ में रख सकते हैं। इसके बाद व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुल चित्तो नष्टः। व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्र है, तो व्याघ्र है यहाँ पर पुल्लिंग है। जहाँ पर एक नाम हो पुल्लिंग का हो वहाँ पर क्या लिखेंगे? कै। अब व्याघ्र है, पुल्लिंग है बाघ, और एक है तो कै लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद निज गले, माम निज गले बद्ध्वा चलस्त्वरम, मुझको अपने गले में बांध कर जल्दी चलो। जहाँ पर 7वीं विभक्ति और विशेषतः पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्दों की मिल जाए। अब निज गले, गले बाल के की तरह, बाल के, बाल के कहाँ पर आता है? 7वीं विभक्ति में आता है। बाल के हो, बाल के सु, यानी कि पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्द हो और उनमें 7वीं विभक्ति का पहला हो तो किम शब्द की पुल्लिंग का या नपुंसकलिंग का हम 7वां लिखेंगे? कस्मिन। ठीक है, इनको आपको मैच करना है। सा तपस्विनी मत कृतापराधीन स्वापत्यम एवं निर्भर्त्स्यति। सा क्या है? सा स्त्रीलिंग है। ये अनुवाद समझाते हुए भी मैंने बताया था, सैतौते सा तेता। तो सा क्या है? तत्शब्द का, स्त्रीलिंग शब्द का, तत् में स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का पहला ही शब्द है सा। तो सा की जगह पर का आ जाएगा। किम शब्द का भी हम स्त्रीलिंग लगाएंगे। जिस लिंग का जो शब्द होगा हम किम शब्द में उसी लिंग का और उसी विभक्ति का शब्द स्थापित कर देंगे। सा है, पहली लाइन का पहला शब्द है, तो किम में स्त्रीलिंग का पहली लाइन का पहला का बन जाएगा। जननीम वाल्मीकि ही वधूरितया, वाल्मीकि एक नाम है तो जहाँ पर एक आदमी का नाम हो तो उसकी जगह क्या है? पहला ऑप्शन हमारा 38वां का आ जाएगा। इसके बाद नौवां पार्ट जो दिया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को प्रसंगों के अनुकूल उचित अर्थ चिन्हित है। यहाँ आपको ठीक अर्थ बताना है। ठीक अर्थ मतलब एक प्रकार से मान सकते हैं आप पर्यायवाचक बताना है। ठीक है, उचित अर्थ वाला, यानी कि सेम टू सेम अर्थ वाला। अब देखिए इसमें कितना है? केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न है। 39 से लेकर 43 तक कितने प्रश्न बनते हैं हमारी गिनती में? 5, लेकिन करने कितने? 4। इस बात के साथ ध्यान रखें बस। 39वां है कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृष्णम कुर्वन् आसीत्। अब जिस बच्चे ने अगर पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है, और मैं छात्रों को विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ, हमने आपके पूरे के पूरे सारे के सारे लेसन एक एक वर्ड मीनिंग के साथ अच्छी तरह से समझाते हुए चैनल पर डाल रखे हैं। और
वो जो एक एक वर्ड मीनिंग जो हम करवाते हैं, जो आप वीडियो में देखेंगे, आपके लेसन कोई भी लेसन उठा के आप पढ़ करके देख लेना, एक एक वर्ड मीनिंग आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हुए आप वीडियो में हम मिलेंगे। वो जो हम एक एक वर्ड मीनिंग वहाँ पर वीडियो में करवाते हैं, वो वर्ड मीनिंग यहाँ पर काम आते हैं आपके। क्योंकि जब तक आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप अपने विषय को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर है कृषक है बलिवर्दाभ्याम। अब ये जननी तुल्यवत्सला में से है। बलिवर्दाभ्याम का मतलब क्या है? दो बैलों के साथ। अब बैल का मतलब क्या है? वृषभाभ्याम, ख आ जाएगा इसका, ठीक है। गोभ्याम गायों के साथ, अश्वाभ्याम घोड़ों के साथ, दो घोड़ों के साथ, वृषभाभ्याम दो बैलों के साथ, कुकुराभ्याम दो कुत्तों के साथ। ओके, हाँ हाँ जी। कुकुर, कुकुर शब्द पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, संभवतः इसका अर्थ मुर्गा होता है। तो थोड़ा विस्मृति के कारण अगर इसका मुर्गा अर्थ होता हो, पहले मैंने कुत्ता कह दिया, इसके लिए सॉरी। इसके बाद 40वां शब्द है और 40वां प्रश्न है, सॉरी। नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि अस्मिन्नेव कथम वात्सल्यम। नूनम, नूनम का मतलब क्या होता है? निश्चय। उसी पाठ में से है। कौन से पाठ में से? जननी तुल्यवत्सला में से। नूनम का मतलब निश्चय है। तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक आ जाएगा। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट है, गलबद्ध श्रृगाल का है। यह किस में से आ गया? व्याघ्र मारे वाले पाठ में से, यानी कि बुद्धि बलवती सदा, उस पाठ में से आया। सहसा मतलब अचानक, अकस्मात। ओके, इसके बाद है मया सातम पुत्रा वै वे कैकसो माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ते दृष्टा। अब ये भी उसी पाठ में से है, जननी तुल्यवत्सला में से। अत्तुम, अत्तुम का मतलब खाने के लिए। वो खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, उनको एक थप्पड़ मार दिया था, वही लाइन है। भक्षय तुम आ जाएगा इसका। इसके बाद है नवमालिका रसालम, पहले पाठ में से सुचिर पर्यावरणम में से आया है ये। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। रसालम का मतलब क्या होता है? आम का पेड़। तो आम का पेड़, ओ सॉरी, रसालम का मतलब आम का फल, पेड़ नहीं, पेड़ अलग होता है। तो यहाँ पर रसालम का मतलब आमरम, आम आ गया। तो इसके बाद हमारा 10वां पार्ट। यह हमारा 10वां जो पार्ट है, यह बिल्कुल लास्ट पार्ट है, क्योंकि हमारे टोटल जो क्वेश्चन है वो है 51। कितने हैं? 51। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको 6 प्रश्न करने हैं और 44 से लेकर 51 तक अगर आप गिनती करेंगे तो 8 प्रश्न बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें से आपको कितने ऑप्शन छोड़ देने हैं? 2। ठीक है। भाषिक कार्य संबद्धानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुतः। भाषिक कार्यों से संबंधित प्रश्नों को उचित प्रकार से आपको छांटना है। भाषिक कार्यों से संबंधित प्रश्नों के ठीक उत्तर को आपको विकल्पों में से छांटना है। केवलम प्रश्न षटकम, षटकम का मतलब होता है 6। तो ये सारे के सारे प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं? सेमुसी द्वितीय भाग है। तो छात्रों को जितने भी उनके 4 लेसन लगते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, 5वां, ये जो 4 लेसन हैं, इन 4 लेसनों के विशेष रूप से तो कम से कम अभ्यास का कार्य तो ज़रूर कर लें, और केवल अभ्यास के भरोसे भी ना चलें। अब जैसे कि समय का अभाव है, ये तब की बात है जब समय का अभाव है। और अभी जिस छात्र के पास समय है तो कम से कम पूरे लेसन को एक बार वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझें, या जैसे भी पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, जैसे भी पढ़ना जाता है, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आप पूरे पाठ को पढ़ें और अभ्यास का कार्य भी साथ में करें। क्योंकि उन्हीं लेसन के अंदर से यह जो आखिरी वाला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, यह आता है। तो आइए देखते हैं। प्रपश्यामि ग्रामांते पहले पाठ में से आया है। पहले पाठ में से प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पया पूर्वम अत्र पूर्वम इतस्य पदस्य पर्यायपदम किम। प्रपश्यामि देखता हूँ, ग्रामांते गांव के अंदर, निर्झर झरने, नदी, नदियों को, पया पूर्वम पानी से भरा हुआ। वहाँ पर पूर्वम का मतलब क्या है? पूर्णम।
पहला आ जाएगा। इसके बाद शुभे किमेव रोदसी, ये आया है जननी तुल्य वत्सला में से। इंद्र पूछता है गाय से, शुभे किमेवम रोदसी अत्र रोदसी पदस्य विलोम पदम किम। तो पहले प्रश्न में पूछा था प्रियाय पदम, मैंने कहा था अगर आपको प्रश्न समझना है तो प्रश्न में जहाँ पर आपको पदम लिखा मिलता है, पदम, उससे पहले वाले शब्द को आप देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि प्रश्न में पूछ के रखा है। पहले में 44वें में क्या था, पर्याय पदम, पदम से पहले क्या था, पर्याय, तो पर्यायवाचक पूछा था। अब इसमें क्या है, विलोम पदम, पदम से पहले क्या है, विलोम, तो यहाँ पर विलोम का मतलब उल्टा अर्थ वाला। तो रोदिसी का मतलब होता है रोना, और रोने का उल्टा क्या होता है, हससी, तीसरा आ जाएगा। 46वां प्रश्न है अचिरात एव तंडवातिन प्रवर्षः समाजायत अत्र अचिरात पदस्य पर्याय पदम किम। अब पदम से पहले क्या है, पर्याय, तो यहाँ पर पर्याय बताना। अचिरात का मतलब होता है जल्दी, जल्दी ही, चंडवातिन, चंड हवा के यानी कि तेज हवा के साथ वर्षा होने लगी, तो शीघ्र आ जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन। 47वां है लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः अत्र क्रियापदम किम। अब पदम से पहले क्या है, क्रिया। अब क्रिया क्या होती है, क्रिया होती है हमारी जो वाक्य के लास्ट में आती है। वाक्य का लास्ट वाला वर्ड ये मान के चलो मोस्टली क्रिया वाला होता है। 99% संस्कृत में क्रिया अंत में आती है और हिंदी में भी अंत में ही आती है, तो संजाता है यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्रियापद। ठीक है। इसके बाद है कृष्क है तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्तत अत्र विशेषणम किम। अब यहाँ पर पद नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सब में तो पद लिखा है ना। अब मान लो 8 ऑप्शन में से ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पर विशेषण के बाद में पद नहीं लिखा, तो क्या है, छोड़ दो इसको, 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा है, छोड़ दो, जितने समझ में आते हैं वो करो। हाँ जी, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। किम से पहले उठा लो, अगर पद नहीं लिखा तो किम से पहले देख लो। इस तरह के प्रश्नों में देखो किम से पहले है ना सारा चीज़, जो भी पूछ रखा है वो किम से पहले पर्याय पदम था, किम से पहले क्रिया पदम था, किम से पहले विलोम पदम था, सारे के सारे किम से पहले थे। तो यहाँ पर किम से पहले क्या है, विशेषणम। तो विशेषण बताना है। बैल उस कमज़ोर, कृष का मतलब होता है किसान, तम उस दुर्बलम कमज़ोर वृषभम, बैल को तोदनेन, यानी कि नुद्यमान अवर्तत, तोदनेन होता है जो भी बैल को मारने का जो चाबुक होता है, हाँ, चाबुक के साथ नुद्यमान मतलब उसको पीड़ित करने अवर्तत लगा। तो यहाँ पर विशेषण बताना, विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताए। अब बैल की विशेषता क्या, उस कमज़ोर बैल को, बैल की विशेषता तम दुर्बलम, तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। किसान उस कमज़ोर बैल को, बैल के 2 विशेषता है, उस बैल को और कैसे, कमज़ोर बैल को, उस कमज़ोर बैल को, तो तम दुर्बलम, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये भी जननी तुल्य वत्सला में से है, 5वें पाठ में से। तो 49वां है बहुनी अपत्यानि में संतीति सत्यम, ये भी 5वें पाठ में से है, बहुनी अपत्यानि अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है, और क्रियापद, अब मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रियापद मोस्टली लास्ट वाला होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारे ही पंक्तियों में आपको लास्ट में क्रियापद मिलेगा, नहीं, आपको अपने विषय का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। धातुएं याद होनी आवश्यक है, कम से कम मैंने बताया 15-20 धातु कम से कम याद होने चाहिए। जैसे भू धातु है तो भू धातु में अस धातु है, अस धातु का क्या बनता है, अस्ति सतह संति, तो यहाँ पर संति आया है। ठीक है, जैसे भवंती होता है वैसे ही संति। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं कि ती तय अंते वाले शब्द कौन से हैं, सी थ वाले कौन से हैं, और आमी आवह आमह वाले कौन से हैं। इस तरह की जो धातुओं की पहचान होती है वो भी आप साथ में याद करके रखें। अनुवाद वाले चैप्टर में आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस तरह से हमने अनुवाद में समझाया है कि धातुओं की पहचान कैसे करें। तो यहाँ पर संति, जैसे हम धातु में पढ़ते हैं पठती पठता पठंती, अंति वाली होती है ना धातु, तो यहाँ पर संति आ जाएगा इसका क्रियापदम। 50 नंबर पर जो प्रश्न है यहाँ है कृषि वाला है, तम
उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। अत्र कर्तृपदं किम, अब पद से पहले क्या है, कर्तृ। कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता कर्ता लगभग 99% पहले वाला वर्ड कर्ता आ जाता है, तो कृषि वाला है यहाँ पर बन जाएगा किसान। कृषि वाला किसान, उसको उठाने, किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, तो कृषि वाला है। 51वां है किम नामधेया युवयोर जननी, क्या नाम वाली है तुम दोनों की माता। यह आया शिशु लालन वाले में से। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन से पाठ में से आए हैं, 5वें पाठ में से। देखो 43वां प्रश्न है 5वें में से, 46वां है 5वें में से, 47वां 5वें में से, 48वां भी 5वें में से, 49वां यह भी 5वें में से आया है, 50वां। 45 से लेकर 50 तक के 6 ऑप्शन तो अकेले 5वें पाठ में से आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 5वें ही पाठ को पढ़ें, नहीं, सभी पाठों का आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। 51वां है किम नामधेया युवयोर जननी, अत्र जननी पदस्य पर्याय पदम किम। पर्याय 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 पदम किम, पद से पहले आ गया ना पर्याय, तो पर्याय मतलब पर्यायवाचक किसका, जननी पदस्य। जितनी भी बार पद आता है, अब मान लो वाक्य कितना था हमारा, किम नामधेया युवयोर जननी, ये सिर्फ इतना वाक्य था जितना कोमे के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमे में। अत्र इसके बाद जो पंक्ति शुरू होती है, वहाँ से ये समझ लो आप कि उसने पूछना शुरू कर दिया कि इस पंक्ति में है क्या। अत्र जननी पदस्य, एक तो देखो यहाँ पर पद आ गया, तो जननी, पद से पहले क्या है, जननी। इसके बाद पद पर्याय पदम, दूसरी बार जो पद आया उससे पहले पर्याय, यानी कि भाई जननी पद का पर्याय क्या है, तो क्या है, अम्बा माता। तो यहाँ पर हमारा जो आपका 10वीं कक्षा का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत का, वो हमने यहाँ पर सरल किया, सोल्व किया, हल किया। और मैं छात्रों से विश्वास रखता हूँ कि छात्रों को ज़रूर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और जैसा कि समय छात्रों के पास बहुत कम है, तो छात्र अपने विषय की अच्छी तरह से तैयारी करें, और एक बार कम से कम इस पेपर को अच्छी तरह से, पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लें कि कितने ऑप्शन एक्स्ट्रा आते हैं, कितने हमारे टोटल क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने करने हैं। अगर हमने पूरे ऑप्शन भर दिए तो उसमें हमारा क्या नुकसान है, यानी कि शुरू वाले हमारे प्रश्न चेक होंगे, लास्ट वाले नहीं होंगे। तो इस तरह की बातों का आप ध्यान रखें। और विशेष रूप से जो अब की बार OMR शीट का जो CBSE के द्वारा नया पैटर्न बनाया गया है, उसको पेपर में जाने से पहले एक बार अच्छी तरह से समझ कर जाएँ, ताकि वहाँ पर कोई भी छात्र विचलित ना हो और आपका पेपर अच्छे से जाए। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं सभी छात्रों के साथ। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।